जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं प्रशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पर यूनिक शिक्षा टीम पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, थोड़ा तबीयत नहीं सही था इसलिए वीडियो को नहीं बना पा रहा था। अब जो है तबीयत थोड़ा नॉर्मल हो चुका है तो मैं आप सभी लोगों के लिए जो है वीडियो लाने का जो है प्रयास किया हूं। साथियों, आज जो है 30 क्वेश्चन आपका रहेगा। आरपीएफ आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो है आने वाले जो प्रश्न होंगे 2024 में। आप सभी को पता है कि एग्जाम डेट भी आ चुका है और एग्जाम की जो है सिटी भी आ चुकी है। बस आपका एक जो है एडमिट कार्ड नहीं आया है, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग अपना तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से करिए ताकि आप सभी लोगों का सिलेक्शन जो हो सके। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का साथियों 2024 का आने वाले शिफ्ट के लिए रामबाण का काम करेगा। साथियों, आपका फुल जीके और जीएस का रिवीजन होगा। आपका यहाँ पे जो है कि जो है जीके जीएस का क्वेश्चन होगा, हिंदी के लैंग्वेज में होगा। टोटल 30 क्वेश्चन आज के जो है क्लास में लाया गया है और आप सभी लोगों को बता दिया जा रहा है कि वीडियो अपलोड का जो टाइम है साथियों, सुबह 8 बजे और फिर दोपहर में 3 बजे और फिर 6 बजे शाम में। और टेलीग्राम लिंक है साथियों, ये आप सभी लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन और विद आंसर के पा सकते हैं। साथियों, चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि निम्न में से मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार के जरिए जो है शुरू की गई थी। साथियों, तो साथियों ये शुरू किया गया था आपका ओडिशा सरकार द्वारा। किसके द्वारा? ओडिशा सरकार द्वारा, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। साथियों, आप सभी को लग रहा होगा मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, लेकिन आपके लिए जो है वीडियो बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि जो है एग्जाम डेट आ चुका है। तो आरपीएफ का जो है एग्जाम डेट आ चुका है तो आप सभी लोगों को जो है अब लग के कुछ दिन ही बचे हैं, उसके कुछ दिन ही बचे हैं तो लग के तैयारी करना पड़ेगा ताकि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो सके। साथियों, निम्नलिखित में से आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन दे चुका है आपको कि 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 20 35, फिर जो है क्वेश्चन मार्क, फिर आपका 49। साथियों, अगर आपको 7 का टेबल याद होगा तो आप सभी लोग जो है आराम से कर सकते हैं कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा कितना होता है साथियों? 42 होता है। यानी सी ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन साथियों, देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन और रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। साथियों, भारतीय जो है रेलवे था उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1951 में किया गया। साथियों, कब किया गया? 1951 में। यानी ए ऑप्शन क्या है साथियों आपका? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित यानी चारों में से ऐसा कौन सा है जो सर्वोच्च न्यायाधीश जो है कार्यकाल होता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं तो 65 ईयर यानी 65 वर्ष के जो है अंतरकाल में आपका सर्वोच्च न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला है साथियों? 5 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था। साथियों, जब इंदिरा गांधी थी उस समय जो आपातकाल की स्थिति था साथियों, उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा संविधान जो है संशोधन लागू किया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों मैं आपको बता दूं तो साथियों 42वां संशोधन जो है लागू किया गया था संविधान के, जो उसमें आपातकालीन स्थिति में इंदिरा गांधी की। साथियों, यानी बी ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंसुलिन है उसका प्रयोग जो है किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो साथियों वो आपका मधुमेह, क्या? मधुमेह, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ओजोन परत को क्या नष्ट करता है। ओजोन परत को साथियों पूछ रहा है कि क्या नष्ट करता है। तो क्लोरीन जो है आपका ओजोन परत को क्या करता है? क्या करता है? नष्ट कर देता है। साथियों, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल की वास्तुकला की उपलब्धियां हैं। साथियों, तो साथियों ये उपलब्धियां आपकी शाहजहां की है, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई है।
बताइए साथियों, एक जिला और एक उत्पाद योजना की जो शुरुआत है वो किस राज्य में शुरू की गई है आपसे पूछा जा रहा है। तो वो साथियों आपके उत्तर प्रदेश के राज्य में शुरू की गई है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है। जो दबाव होता है उसको किसके संदर्भ में मापा जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो बल और क्षेत्र के जो है संदर्भ में इसको मापा जाता है, यानी बी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। 11 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे क्या कर रहा है कि खादी और ग्रोमोगोद ग्रोमो उद्योग आयोग अधिनियम को किस साल पारित किया गया था साथियों। तो साथियों मैं आपको बता दूं तो ये आपका 1956 में पारित किया गया था। 1956 में पारित किया गया था, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किस सन में दिल्ली भारत की जो है राजधानी बनी। साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा वो कौन सा सन था जबकि दिल्ली जो है आपके भारत की राजधानी बनी। तो साथियों वो सन था आपका 1911, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में जल का व्यंथनांक कितना होता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ। 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ आपसे पूछा जा रहा है। तो 10 मई 1857 से शुरू हुआ, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से 2020 का आईसीसी क्रिकेटर कौन था। निम्न में से 2020 का आईसीसी क्रिकेटर कौन था आपसे पूछा जा रहा है। तो विराट कोहली था, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से भारत का पहला बैंक कौन सा है। इनमें से भारत का पहला बैंक कौन सा है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत का पहला बैंक है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है साथियों। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व क्षय रोग यानी टीबी, जो टीबी दिवस कब मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो टीबी दिवस साथियों आपका 24 मार्च को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर किस जगह स्थित है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर है जो साथियों वो किस जगह स्थित है। तो वो श्रीलंका में स्थित है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी बच्चे जो है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी जो है इस वीडियो का फायदा उठा सके और सभी जो है अच्छे से जीके जीएस का क्या कर सके, प्रिपरेशन कर सके, तैयारी कर सके। और जो है आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को जो है सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे होता है। तो साथियों फिलामेंट जो होता है वो होता है आपका टंगस्टन से। किससे होता है, टंगस्टन से, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ आदत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। स्वच्छ भारत और स्वच्छ आदत के जो है अभियान के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो काजोल है। कौन है, काजोल है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में दुनिया में भारत का रैंक क्या है। रेल जो नेटवर्क है साथियों उसकी लंबाई के मामले में दुनिया में भारत का रैंक क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो चौथा है। कौन सा है साथियों, चौथा है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1853 में ठाणे के लिए बोरी बंदर से पहली ट्रेन किसने चलाई थी। तो साथियों जो है चलाई गया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है। तो मैत्री एक्सप्रेस साथियों भारत को जो है बांग्लादेश से जोड़ती है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय रेल का सबसे अधिक रूट किलोमीटर वाला रेलवे जोन कौन सा है। तो साथियों मैं आपको बता दूं तो वो है आपका उत्तर रेलवे, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर लाइक सब्सक्राइब करिए साथियों।
उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड यानी एशिया का सबसे लंबा कौन सा है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है जो है मार्शलिंग यार्ड पूछा जा रहा है। तो साथियों इसका जो उत्तर है आपका मुगल सराय है, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोकण रेलवे की सेवाएं इनमें से किन राज्यों में उपलब्ध हैं, आपसे पूछा जा रहा है। कोकण जो रेलवे की सेवाएं हैं साथियों, इनमें से किस राज्य में जो है उपलब्ध है, तो साथियों महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल में क्या है, उपलब्ध है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जोन मुख्यालय शहर संयोजन सही नहीं है साथियों, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जोन मुख्यालय जो है जो शहर संयोजन सही नहीं है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो वो साथियों आपका उत्तर और पश्चिम यानी जोधपुर जो है सही नहीं है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन के माध्यम से साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है, तो रेल पहिया कारखाना साथियों आपका बेंगलोर में स्थित है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि नियमित रूप से संचालित दुनिया के सबसे पुराने भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन फेयरी क्वीन नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच चलती है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों में अलवर की जो है अलवर के स्टेशन के बीच जो है चलती है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब आपके सामने साथियों लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जान मथाई, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सर मुगल सेट्टी साथियों। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों, आप सभी लोग जो है कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे। और साथियों जितने बच्चे भी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हैं सभी लोगों को बता दूं एग्जाम डेट और सब कुछ आ चुका है, बस आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो आप सभी लोग लग जाइए क्योंकि जो है आपका एग्जाम जो है इसी मंथ में होने वाला है, इसलिए आप सभी लोग एकदम प्रिपरेशन को जो है बढ़ा दीजिए और अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो चुके। और साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग जो है एक बार इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक और जो है सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत साथियों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।